अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि उन खंडित मूर्तियों का पुनरुद्धार किया जाए और उस पर संपूर्ण मूर्ति लगाई जाए और वहां पर जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लग रहा है खंडित मूर्तियों के कारण, उसको दूर किया जाए। हिंदू बहुत इसके विरोध में हैं, बहुत दुखी हैं, नाराज़ हैं। तो हिंदुओं की भावना पर मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ठीक करे, उनकी भावनाओं को समझे और वहाँ पर जो खंडित मूर्तियाँ हैं उसकी जगह पूर्ण रूप से मूर्तियाँ लगाया जाए और उसका जी का एहसान कभी नहीं भूल सकते। और हिंदू धर्म के लिए ये बात नहीं करेंगे तो इस देश में कौन बात करेगा। और हम जैसे जो साथी काम लग रहे हैं उनका हौसला अफजाई मुन्ना जी जैसे लोग ही करेंगे, तभी तो नौजवान साथी सड़कों पर उतरेंगे और बड़े बड़े आंदोलन धर्म के लिए करेंगे और पूरी दुनिया में उसका प्रचार करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से युवा साथियों से कि अभी 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक मस्जिद गिराए जाने पर उसने ये बयान दिया था कि हमारी एक मस्जिद हम खो चुके हैं और सभी अपनी नमाज घरों में ना पढ़ के मस्जिदों में नमाज पढ़ें जाके। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूँ कि वे भी अपने मंदिरों में जाएं और वहाँ हवन यज्ञ करें। और हमने उन्होंने तो एक मस्जिद जो उनकी थी भी नहीं, हमारे इस ज़मीनों पे कब्जा करके बनाई थी, हमारे मंदिरों को ख़राब करके बनाया था, उसके ऊपर भी वे लोग इतना अपना अधिकार पैदा कर रहे हैं। तो मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ, हमने पूरी दुनिया में अपना मान सम्मान उन लोगों की वजह से खोया है। आप अपना मान सम्मान की लड़ाई लड़िए, उन मंदिरों में जाएं और 22 तारीख को वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हवन करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि बुंदेलखंड की धरती जो महोबा की धरती है वो कभी किसी से पिछड़ी नहीं थी और वह वहाँ के युवा हमेशा महान कार्य कर ले उन लोगों ने। और बाबा गोरखनाथ की धरती है वो, वे सभी युवा जाएं और मुन्ना भाई ने जो आज हमें आशीर्वाद दिया है उसको फलीभूत करें वहाँ जाके और मंदिरों में बहुत बड़े यज्ञ हवन करें। भारतीय हिंदू महासभा पूरे देश में काम कर रही है। राकेश दलाल जी जो मूल निवासी हरियाणा के, इन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति, क्योंकि हमारी सनातन धर्म क्या कहती है, सनातन रीति रिवाज पद्धति संस्कृति क्या कहती है, खंडित मूर्ति की पूजा श्रेय कर नहीं होती है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही सभी की रक्षा करता है। धर्म एवं हतोतात धर्मो रक्षति। तो इस तरह से धर्म की जब हम व्याख्या करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो वह खंडित मूर्ति की नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो राकेश दलाल जी की मांग और यहाँ मुन्ना जी के द्वारा और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा और मुकेश जैन जी के द्वारा हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना और महाराणा प्रताप सेना के परमार साहब के द्वारा जिस तरह से ये मांग उठाई जा रही है, इसमें सभी संगठन सभी संस्थाएं लगातार अब आगे बढ़ रही हैं और खजुराहो का ये विष्णु जी का मूर्ति का जो खंडित मूर्ति का है वो ब्राह्मणों को, पुजारियों को, पुरोहितों को जो कर्म कांड के आधार पर पूरी सनातन धर्म की पूजा करते हैं उसके आधार पर उन्हें सौंप दी जाए और वहाँ पर पुनर्स्थापना, जिसे रिनोवेशन भी कह सकते हैं, और उसके आधार पर नई मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो विष्णु जी की, जिससे कि वहाँ सनातन धर्म की रक्षा का कार्य हो सके। सनातन धर्म है तो सब कुछ है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और उसमें विष्णु भगवान तो सबसे प्राचीन देवताओं में से हैं और सभी इसको जानते भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों की ये चर्चा, आकाश पाताल धरती लोक की चर्चा होती है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात होती है। तो इसीलिए राकेश दलाल जी की जो मांग धर्म रक्षक दारा सेना मुकेश जी द्वारा और महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार जी के द्वारा और मुन्ना जी के द्वारा जो हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा ये पूरी होनी चाहिए। हम इनके सभी मंदिर थे और जहाँ पर तंत्र मंत्र की पूजा होती थी, उन स्थानों पर चाहे चौफर जोगनी के जितने मंदिर थे उन सब मंदिरों को खंडित किया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, क्योंकि ईसा मसीह भगवान से नफरत करता है ये और इसके हाथ पैर में कील ठोकने वाले यरूशलेम के महान राजा ने हिरदोस ने उसके अंदर शैतान पाकर ही उसको मृत्युदंड दिया था। तो अंग्रेज़ तो उसी शैतान की पूजा करते हैं जिसके अंदर यरूशलेम के महान राजा ने शैतान पाया था। तो वो, और शैतान हमेशा भगवान से नफरत करता है। इन्होंने जितने भी चौफट जोगनी के मंदिर हैं अंग्रेज़ों ने सारे मंदिर तोड़ दिए। सूर्य भगवान का कोणार्क में सूर्य मंदिर है उसको भी बंद कर दिया। उसकी मूर्तियों को उठाकर कोई दिल्ली ले आए, कोई इंग्लैंड ले गए।
चुंबकीय मूर्ति थी, वो हवा में अधर में लटकी रहती थी, उस मूर्ति को भी उन्होंने खंडित किया। ये तो मुन्ना कुमार शर्मा जी और AP सिंह जी वहाँ पर गए, और आज ये खुशी की बात है कि वो मंदिर पुनः बन गया है। 27 तारीख को जो कोणार्क का सूर्य मंदिर का एक छोटा मंदिर भी हमने बनाया, बड़ा मंदिर का निर्माण कार्य भी, उतना ही बड़ा मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। 27 जनवरी को उसका पूजा अर्चना का हमने दिन रखा है वहाँ मंदिर में। तो इन दुष्टों का, जिन्होंने भी ये सब कुकृत्य किए हैं, और जो ASI जो इन सब मंदिरों में कब्जा करे बैठी है, हमारी पूजा नहीं होने देती, इन्होंने भगवानों की मूर्ति, जैन भगवानों की मूर्ति, भगवान सूर्य देव की जो कोणार्क से मूर्ति है, वो भी यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। मैं सरकार से और खासतौर से मोदी जी से और जी किशन रेड्डी से अनुरोध करूँगा कि इन मूर्तियों को मंदिरों में भेजा जाए। पीछे ये मोदी सरकार ने निर्णय भी लिया था कि जो मूर्तियाँ ASI में रखी हैं, उनको मंदिरों में भेज कर पूजा अर्चना की जाएगी, और ये जल्दी वक्त आएगा, और उसी वक्त का उदय है कि आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना कुमार शर्मा जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस विषय पर आप सब समस्त मीडिया को बुलाया। सनातन धर्म जन जागरण यात्रा 14 जनवरी से 25 जनवरी तक चल रही है। मैं अभी पप्पड़गंज से रास्ते से लौट आया हूँ इस विषय के लिए, क्योंकि मुझे सुनने में मिला है कि भारत सरकार जो भगवान विष्णु की मूर्ति टूटी है मध्य प्रदेश में, उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। तो महाराणा प्रताप सेना फिर से कहना चाहती है, मजार मुक्त भारत बनेगा, मुगल मुक्त भारत बनेगा, और जो मंदिर में मूर्ति टूटी है, खंडित मूर्ति है, उसका हम लोग विधि विधान से पुनः पूजन करा के, और जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो पूजा पाठ को रोकने की ताकत दिखाए। क्योंकि हम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन ये अधिकार लेकर पैदा हो गए थे कि हम सनातनी हैं, हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, हम शिव चालीसा भी पढ़ेंगे, हम विष्णु भगवान की पूजा भी करेंगे, हम सनातनी हैं। और जिस भड़ुए ने अपनी माँ का दूध पिया हो वो रोक कर दिखाए, चाहे वह मध्य प्रदेश हो और चाहे वह पाकिस्तान हो। अगर पाकिस्तान में भी आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ भी हनुमान चालीसा हम पढ़ने और पढ़ाने का काम हो रहा है कि हमारी बाजुएं हमको मिल गई है। हम हमारे वरिष्ठ एडवोकेट जी, हमारे बड़े भाई और हमारे पिता समान डॉक्टर AP सिंह का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महाराणा प्रताप सेना को और सभी साथियों को, और मुन्ना कुमार जी का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे अंदर एक ऐसी ताकत भर दी कि बजरंगबली जैसी जी ताकत हमारे अंदर आ गई है कि हम किसी से भी लड़ने के लिए सक्षम हो चुके हैं। मैं इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।